अस्सलाम वालेकुम जी। हम एनिमल डाइवर्सिटी का एक कोर्स जो स्पेसिफ़िकली कार्डेट्स को डिस्कस करता है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कार्डेट्स को स्टार्ट करने से पहले हम उनसे पहले के एनिमल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स के एंड्स पे आता है और कार्डेट से उसकी पहली पोजीशन बनती है। तो दीज आर द ब्रिजेस, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन कार्डेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटोकार्डेट्स कहते हैं और प्रोटोकार्डेट्स को नाम इसलिए देते हैं कि ये कार्डेट से पहले वाले हैं। इनके बाद के जो फाइला हैं, इनके बाद के जो ग्रुप्स हैं वो कार्डेट्स में इंक्लूड होते हैं। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनवर्टिब्रेट्स के बाद आते हैं और वर्टिब्रेट्स से पहले आते हैं। और इन प्रोटोकार्डेट्स में जो फाइलम पहला आता है उसको हेमिकार्डेटा कहते हैं। और हेमिकार्डेटा shows that these are not true cardates, but they have some properties, they have some attributes, they have some characteristics of cardates. So इनमें दो सब फाइलम आते हैं। फाइला के बाद यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा, उसके बाद सब फाइलम वर्टिब्रेटा आता है जो कि ट्रू कार्डेट्स हैं। तो इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पहले हम वर्टिब्रेट्स और कार्डेट्स या प्रोटोकार्डेट्स में डिफरेंसेस चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कल फॉर्मेशन, ट्रू स्कल और एब्सेंस ऑफ स्कल और प्रेजेंस ऑफ स्कल, उसकी बेस पे हम इनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। दीज टू कैटेगरीज आर क्रेनिएटा एंड एक्रेनिएटा। तो प्रोटोकार्डेट्स, they have no head or cranium, so they are acraniates or they are placed in the group Acraniata, while the subphylum Vertebrata, जो वर्टिब्रेटा है उसके अंदर सिफेलाइजेशन का प्रोसेस होता है। सिफेलाइजेशन मीन हेड फॉर्मेशन, उनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है हेड एंड ट्रंक में। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें हेड की फॉर्मेशन नहीं होती, सिफेलाइजेशन नहीं होती, उनको एक्रेनिएट्स कहते हैं और प्रोटोकार्डेट्स उनमें आते हैं। और जो वर्टिब्रेट्स हैं जैसे ह्यूमंस हैं, जैसे फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, ये वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें ट्रू वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, उनको क्रेनिएट्स कहते हैं जिनके अंदर क्रेनियम मौजूद होता है। तो प्रोटोकार्डेट्स को हम लोअर कार्डेट्स भी कह सकते हैं या प्रोटोकार्डेट्स भी कह सकते हैं, लेकिन जो हायर कार्डेट्स हैं हम उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। एक्चुअली डिफरेंस ये है कि जो लोअर कार्डेट्स हैं इनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको नोटोकार्ड कहते हैं, और नोटोकार्ड अगर मौजूद होता है तो हम उनको लोअर कार्डेट्स कहते हैं। अगर नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है तो हम उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं या हायर कार्डेट्स कहते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस हैं वर्टिब्रेट्स में और प्रोटोकार्डेट्स में, हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो उनके हैबिटेट का है। और हैबिटेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रोटोकार्डेट्स जो हैं वो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, और जो उसके कंट्रास्ट पे देखा जाए वर्टिब्रेट्स को तो ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं। फिशेस को देखें तो उनका सारा का सारा लाइफस्टाइल एक्वेटिक है। एम्फीबियंस को देखें तो उनका लाइफस्टाइल वाटर में भी एग्जिस्ट कर रहा है और लैंड पे भी रह रहे हैं। इसी तरह ह्यूमंस को देख लें, टोटली टेरेस्ट्रियल है। तो प्रोटोकार्डेट्स में पहला जो डिफरेंस है वो हैबिटेट का है। जो दूसरा डिफरेंस है वो अपेंडेजेस का है कि जैसे हमारे अंदर लेग्स हैं, अपेंडेजेस हैं, फ़िश के अंदर अपेंडेजेस को फिन्स कहते हैं। इसी तरह अपेंडेजेस एम्फीबियंस में हैं। ये हम वर्टिब्रेट्स हैं तो वर्टिब्रेट्स में सारी की सारी अपेंडेजेस हैं और ज़्यादातर 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस हैं। ह्यूमन में उन 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस को हाइंड लिम्स और फोर लिम्स के नाम से लिखा जाता है, जो कि प्रोटोकार्डेट्स में ऐसा नहीं है। अपेंडेजेस नहीं है, कोई हेड फॉर्मेशन नहीं है, कोई सिफेलाइजेशन नहीं है, एक्सोस्केलेटन मौजूद नहीं है, और इधर एक्सोस्केलेटन मौजूद है।
सीलोम के हवाले से देखें तो प्रोटोकार्डेट्स की जो सीलोम है उसको इंटेरोसिलर कैविटी कहते हैं, जो कि एम्ब्रियोनिक आर्केंटीरान एक कैविटी होती है उससे बनती है। लेकिन जो मॉडर्न या एडवांस्ड सीलोम है उसको शाइजोसिलस कैविटी कहते हैं या शाइजोसिलिक सीलोम कहते हैं, और वो मेसोडर्म से बनती है। प्रोटोकार्डेट्स में देखा जाए तो नोटोकार्ड मौजूद होता है उनके थ्रू आउट लाइफ में, स्कल नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं होता, लेकिन वर्टिब्रेट्स में ये नोटोकार्ड रिप्लेस हो जाता है या कवर हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। ह्यूमंस में वर्टिब्रल कॉलम हम पढ़ते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री, उसके अंदर फिर स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा होता है। तो ह्यूमन के अंदर या हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स के अंदर स्कल भी मौजूद है, क्रेनियम भी मौजूद है, वर्टिब्रल कॉलम भी मौजूद है, जो कि प्रोटोकार्डेट्स में नहीं है। प्रोटोकार्डेट्स में देखा जाए तो उनके अंदर रेस्पिरेशन के पर्पस के लिए गिल स्लिट्स हैं या गिल क्लेफ्ट्स हैं, लेकिन वर्टिब्रेटा में फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं या गिल स्लिट्स जो हैं वो या तो कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में रहती हैं या फिर अडल्ट लाइफ में जो है वो एब्सेंट होती हैं, वो लंग्स में चेंज हो जाती हैं या फिशेस में जैसे गिल्स में चेंज हो जाती हैं। एंडोस्टाइल जो है इसको हम थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं, और एंडोस्टाइल जहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, एंडोस्टाइल जो है इधर उस एंडोस्टाइल को एंडोस्टाइल नहीं कहते वर्टिब्रेट्स में, प्रोटोकार्डेट्स में वो मौजूद होता है, और एंडोस्टाइल को ह्यूमंस में थायराइड ग्लैंड कहते हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एंडोस्टाइल का फंक्शन जो है म्यूकॉइड सिक्रीशन से रिलेटेड है प्रोटोकार्डेट्स में या लोअर कार्डेट्स में, लेकिन ह्यूमंस में या हायर कार्डेट्स या वर्टिब्रेट्स में इनका काम, इसको थायराइड ग्लैंड का नाम देते हैं, और इसका काम आयोडीनेटेड प्रोटीन हार्मोन सिक्रीशन है, लाइक थायरॉक्सिन, ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन या कैल्सिटोनिन के हवाले से इसका रोल आता है, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। हार्ट के हवाले से या सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से देखा जाए तो प्रोटोकार्डेट्स में जो हार्ट होता है उसके कोई चैम्बर्स नहीं होते, एक वेसल्स की आउट पाउचिंग होती है या डाइवर्टिकुलम होता है जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवा रहा होता है। ब्लड सेल इनमें मौजूद नहीं होते, लेकिन वर्टिब्रेट्स में देखा जाए तो हम फिशेस में पढ़ते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड पढ़ते हैं, इसी तरह उससे आगे क्रोकोडाइल से लेकर रेप्टाइल्स वगैरह में सारे का सारा वो 4 चैम्बर्ड हो जाता है। किडनी के हवाले से या यूरिनरी सिस्टम के हवाले से डिस्कस करें तो पुराने किडनी हैं या ओल्ड किडनीज हैं जिनको प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, और वर्टिब्रेट्स में एडवांस्ड किडनी हैं जिनको मीज़ोनेफ्रिक किडनी कहते हैं या मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रोटोकार्डेट्स में जो सेक्सेस हैं दे मे बी सेपरेट और यूनाइटेड, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर बोथ सेक्सेस भी हो सकते हैं, मेल फीमेल मोनोशियस कंडीशन जिसको कहते हैं या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल भी हो सकती है, एसेक्सुअल भी हो सकती है। गोनोडक्ट्स यूजुअली एब्सेंट, गोनोडक्ट्स स्पर्म ट्रांसफरिंग डक्ट्स होती हैं या गैमीट ट्रांसफरिंग डक्ट्स होती हैं, वो प्रोटोकार्डेट्स में नहीं है। वर्टिब्रेट्स में देखें तो सेक्सेस सेपरेट हैं। अगर ह्यूमंस की एग्जांपल आप माइंड में रखें या हम सोचें तो सेक्सेस आर सेपरेट, वी आर डायोशियस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद नहीं है, और गोनोडक्ट्स प्रेजेंट हैं। वो गोनोडक्ट्स फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म हम फॉर एग्जांपल कार्टिलेजिनस फिशेस में देखते हैं। जी, कार्टिलेजिनस फिशेस में हम इन गोनोडक्ट्स को क्लैस्पर्स का नाम देते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो गैमीट्स ट्रांसफरिंग आर्गन होते हैं उनके नाम डिफरेंट होते हैं। इसी तरह डेवलपमेंट के हवाले से देखें तो फर्टिलाइजेशन से जो अगला प्रोसेस होता है वो डेवलपमेंट होता है, और प्रोटोकार्डेट्स में जो ज़्यादातर डेवलपमेंट होती है वो
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। ऐसी डेवलपमेंट जिसके दरमियान लार्वल स्टेजेस मौजूद हों उनको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, और ऐसी स्टेजेस जिनके अंदर लार्वल स्टेजेस मौजूद ना हों उनको डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो वर्टिब्रेट्स कुछ में जैसे एम्फीबियंस हैं उनमें टैडपोल लार्वा बनता है, तो उनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। बाकी हायर वर्टिब्रेट्स को देखें तो उनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और ये सीरीज़ कार्डेट्स पे ऐसे जाती रहेगी। डिफरेंट किस्म की हम इसकी क्लासेस डिस्कस करेंगे। फ़िशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िशेस से पहले हम यूरोकार्डेटा और सेफेलोकार्डेटा भी डिस्कस करेंगे जो लोअर कार्डेट्स में आते हैं। कार्डेट्स की बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कार्डेट्स बनाते हैं, तो वो एट अ टाइम मौजूद हों तो हम उन एनिमल्स को कार्डेट्स कहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।